श्रीमद्भागवत गीता। श्री भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थं योगं युंग जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मायथाः ज्ञास्यसीह तच्चः श्रेणुः। अर्थात मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तुम मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोग में किंचिन मात्र भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मना है। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जप ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया। वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। तो मालिक कहता है, तू सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस काम के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में ही मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह हैं, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में हैं तो इस समय भी हैं, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में हैं, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी हैं, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब के हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सब के हैं, यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में हैं और अपने में हैं। कोई देश काल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रयः, जिसको केवल मेरी ही आशा है, भगवान कहते हैं, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है वह मदाश्रय है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंश को ही ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है
और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खिंचाता है, वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा। जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थात धन संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। वह सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो। इसका वाचक यहाँ मदाश्रय पद है।